इशदूत मोहम्मद के विषय में विश्व के बुद्धिजीवी और विचारकों की राय। डब्ल्यू मॉन्टगोमरी वॉट लिखते हैं, उनकी मान्यताओं के लिए उन पर अत्याचार में उनका धैर्य, उनके शिष्यों का उच्च नैतिक चरित्र जो उन्हें मानते थे और एक नेता के रूप में उनकी ओर देखते थे, और उनकी अंतिम उपलब्धि की महानता, सभी उनकी मौलिक अखंडता का तर्क देते हैं। मोहम्मद को झूठा मानना ये और समस्या पैदा करता है, ना कि हल करता है। इतिहास में महान हस्तियों में से किसी की भी पश्चिम में इतनी खराब सराहना नहीं की गई है जितनी मोहम्मद की। इस प्रकार न केवल हमें मोहम्मद को आवश्यक ईमानदारी और उद्देश्य की अखंडता के साथ श्रेय देना चाहिए, बल्कि सराहना चाहिए। डब्ल्यू मॉन्टगोमरी वॉट। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो मूल रूप से इस शब्द की व्यापक अर्थों में तर्कसंग रूप से स्वाभाविक है, जिसे ऐतिहासिक और नैतिक माना जाता है। नबी की शिक्षा कुरान ने मूल रूप से एक मौलिक प्रारंभिक बिंदु के रूप में अपनी जगह बना रखी है और ईश्वर की एकता के सिद्धांत को हमेशा एक भव्यता, एक महिमा, एक अचूक पवित्रता और निश्चित यकीन के साथ घोषित किया गया है, जिसे इस्लाम से बाहर खोजना मुश्किल है। एडवर्ड मॉन्टेट, फ्रांसीसी इतिहासकार। सबसे सफल सुधारक। अगर हम प्रभावशाली लोगों की महानता को जांचें तो वो इतिहास के दिग्गजों में से एक था। उन्होंने गर्मी और खाने पीने के लिए युद्ध की बर्बरता से परेशान लोगों के आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को बढ़ाने का काम किया, और वो किसी भी अन्य सुधारक की तुलना में अधिक पूरी तरह से सफल रहे। शायद ही कभी किसी व्यक्ति को अपने सपने के पूरा होने का एहसास हुआ हो। जब उन्होंने शुरू किया था तब अरब एक बहुदेववाद जनजातियों में बटा हुआ रेगिस्तान था। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक राष्ट्र था। विलियम जेम्स डुरंट, एक विपुल अमेरिकी लेखक, इतिहासकार और दार्शनिक। डॉक्टर मॉरिस बुकाई, फ्रेंच सर्जन, वैज्ञानिक, विद्वान और लेखक। उन्होंने परमेश्वर का संदेश पहुंचा दिया। वो कहते हैं, इस अध्ययन में विचारों को बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया गया है। वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में रहने वाले एक इंसान के लिए ये संभव हो कि विभिन्न प्रकार के विषय जो उसकी अवधि से संबंधित नहीं है कुरान में विवरण हो, और वह भी जो सदियों बाद होने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए मेरे लिए कुरान में कोई मानव स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। बाइबल, कुरान और विज्ञान। मॉरिस बुकाई। कुरान कहता है, निश्चित रूप से हमने मिट्टी के एक अर्क का निर्माण किया, फिर हमने उसे एक छोटी सी जगह पर आराम करने के लिए बनाया। फिर हमने बूंद को एक थक्का बना दिया। फिर हमने थक्के की मांस की एक गांठ बनाई। फिर हमने मांस की गांठ में हड्डियों को बनाया। फिर हमने हड्डियों पर मांस चढ़ाया। फिर हमने उसे एक और रचना में निर्माण किया। इसलिए धन्यवाद है ईश्वर का जिसने सबसे अच्छा बनाया। मैं इन बयानों की वैज्ञानिक सटीकता पर चकित था जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में किए गए थे। मेरे लिए ये स्पष्ट है कि ये कथन ईश्वर या अल्लाह के मोहम्मद के पास आए होंगे, क्योंकि इस ज्ञान का अधिकांश भाग कई शताब्दियों बाद तक नहीं खोजा गया था। यह मुझे साबित करता है कि मोहम्मद ईश्वर या अल्लाह का एक दूत रहा होगा। कुरान और हदीस में भ्रूण विज्ञान। डॉक्टर कीथ एल मोर, कनाडा के प्रोफेसर और टोरंटो विश्वविद्यालय के एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष। जिस तरह से मुझे समझाया गया कि मोहम्मद एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। वो पढ़ नहीं सके, लिखना नहीं जानते थे। वास्तव में वो एक निरक्षर थे।
और हम 1200 साल, वास्तव में 1400 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। आपके पास कोई निरीक्षण, घोषणा और बयान दे रहा है और ये वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में आश्चर्यजनक सही है, और मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकता कि ये एकमात्र मौका कैसे हो सकता है। डॉक्टर मूर की तरह और बहुत से सटीक परिणाम हैं। मेरे दिमाग में कोई कठिनाई नहीं है कि ये एक दिव्य प्रेरणा या ईश्वर वाणी है जिसने उन्हें इन बयानों के लिए प्रेरित किया। वृत्तचित्र सत्य, डॉक्टर TVN प्रसाद, कनाडा के लेखक, प्रोफेसर और कनाडा के एनाटॉमी विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष। पिछले 3 वर्षों के दौरान मुझे कुरान में दिलचस्पी हो गई। मेरे अध्ययन से और इस सम्मेलन से मैंने जो कुछ भी सीखा है, मैं मानता हूँ कि 1400 साल पहले कुरान में जो कुछ भी दर्ज किया गया है वो सत्य होना चाहिए, जो वैज्ञानिक तरीकों से साबित हो सकता है। क्योंकि इष्टदूत मोहम्मद ना तो पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे, इसलिए मोहम्मद को एक दूत होना चाहिए जिसने इन सच्चाई को प्रसारित किया कि जो उनको प्रेरणा के रूप में विश्व निर्माता से प्राप्त हुई थी। ये निर्माता ईश्वर है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कहने का समय है कि अल्लाह ईश्वर को छोड़कर कोई भी पूजा करने योग्य नहीं है। मोहम्मद अल्लाह या ईश्वर के रसूल हैं। इस स्थान पर आने से मुझे जो कुछ मिला है उसकी सबसे कीमती चीज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं एक मुस्लिम बन जाऊं। प्रोफेसर तेजत तेजसेन, चियांग माई विश्वविद्यालय, एनाटॉमी विभाग, थाईलैंड। ईश्वर का एक सच्चा पैगंबर। कुरान न केवल बाहरी रूप से विकास का वर्णन करता है, बल्कि आंतरिक चरणों, भ्रूणों के अंदर के चरणों, इसके निर्माण और विकास पर भी जोर देता है, जो समकालीन विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख घटनाओं पर जोर देता है। एक वैज्ञानिक के रूप में मैं केवल उन चीज़ों से निपट सकता हूँ जो मैं विश्व रूप से देख सकता हूँ। मैं भ्रूण विज्ञान और विकासात्मक जीव विज्ञान को समझ सकता हूँ। मैं उन शब्दों को समझ सकता हूँ जो कुरान से मेरे लिए अनुवादित है। अगर मैं अपने आप को उस युग में स्थानांतरित करने के लिए था जो मुझे आज पता था, और चीज़ों का वर्णन करते हुए मैं उन चीज़ों का वर्णन नहीं कर सकता था जो वर्णित थे। मुझे इस तथ्य का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिख रहा है कि इस व्यक्ति मोहम्मद को किसी जगह से इस जानकारी को विकसित करता था। इसलिए मुझे यहाँ इस अवधारणा के विरोध में कुछ भी नहीं दिख रहा है कि दिव्य हस्तक्षेप में वो शामिल था जो वो कहने में सक्षम था।